कर लेते हैं कुछ सोर्सेस के कि सोर्स जो क्या क्या है। तो स्रोत है दोस्तों, उसे 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों का यात्रा वृत्तांत। यानी कि साहित्यिक स्रोत में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर धार्मिक और गैर धार्मिक मिलेंगे, यानी धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि पुरातात्विक स्रोत में जो भी मकबरा है, मस्जिद है, बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, और विदेशी यात्री बहुत सारे यहाँ पर आए थे, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, बहुत सारे जो विदेशी आए थे। उन्होंने जब आया था, कहने का मतलब जो वे आए थे भारत घूमने के लिए, तो अपने साथ कुछ ना कुछ वो लिख के गए हैं, अपने डायरी को मेंटेन किए थे। तो उनका भी कुछ यात्रा वृत्तांत है कि भारत में ऐसी व्यवस्था थी, ये था, ये था, ये था, एक्सेट्रा हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, वेद और स्मृति में। ठीक है, वेद और स्मृति में। और जैसा कि हम सभी बहुत दिनों से, बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ये आप सभी जानते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 3। और स्मृति को किसमें किसमें बांटा गया है, ये ध्यान रखना है कि स्मृति को पहले जो है वेदांग में याद रखते जाना है। पहला वेदांग, दूसरा पुराण, महाकाव्य जैसे कि रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे महाकाव्य थे। फिर है स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि स्मृति को 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा गया है: वेदांग, पुराण, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जबकि वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब बात करते हैं कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग हम लोग भी जानते हैं कि वेदांग 6 हैं। कौन कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा। वेदांग में सबसे पहले शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दोस्तों इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग में आपको ध्यान रखना है कि वेदांग 6 हैं। कौन कौन है? तो पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो SKV NCJ। S से शिक्षा, K से कल्प, V से व्याकरण, N से निरुक्त, C से छंद और J से ज्योतिष। यानी वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अभी हमने बात किया था महाकाव्य के बारे में। तो अगला भाग हम जब देखते हैं कि महाकाव्य कितने हैं, तो जनरली महाकाव्य को 2 भागों में बांटा गया है: महाभारत और रामायण। ठीक है, प्ले। दोस्तों आगे बात करते हैं जैन और बौद्ध के बारे में। तो ये जो जैन है ये गैर ब्राह्मण में आता है, जैन ग्रंथ, और दूसरा है बौद्ध ग्रंथ, ये जैन में आता है। आपको याद रखना है हमेशा कि अभी हमने बात किया पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का यात्रा वृत्तांत। अब सभी से हमने बारी बारी से बात कर लिया। अब बात करते हैं विदेशियों के यात्रा वृत्तांत के बारे में। विदेशियों का यात्रा वृत्तांत, तो कौन कौन से विदेशी आए थे इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला है यूनानी विवरण, जो यूनान से आए थे। दूसरा है चीनी विवरण, जो चीनी आए थे। और थर्ड है अरबी विवरण। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्वेनसांग, सीयूकी जो ग्रंथ है, अमीर खुसरो,
फाहियान, ये बहुत सारे लोग आए थे, विदेशी आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अपने साथ उन्होंने बताया था। प्ले। तो अब हम बात करते हैं यूनानी ग्रंथ। तो यूनानी ग्रंथ में पहला जो नाम आता है वो हेरोडोटस का आता है, दूसरा है मेगास्थनीज, टॉलमी, नियार्कस, पेरिप्लस ऑफ द टेसियस। यानी कि यूनानी ग्रंथ में हम कह सकते हैं हेरोडोटस, ग्रंथ नहीं कहना है कि यूनानी जो यात्री आए थे उन्होंने अपना विवरण दिया था। तो हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, नियार्कस और पेरिप्लस ऑफ टेसियस। प्ले। और चीनी ग्रंथ, चीनी यात्रा विवरण से, चीनियों की यात्रा विवरण के बारे में हम कह सकते हैं कि इनमें से जो पहला नाम है फाहियान, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैनसांग, एत्सिंग, लवेली, बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। जैसे लवेली का नाम जनरली नहीं आता है, लेकिन चूंकि हम लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा डेप्थ चाहिए। और अभी वो सवाल नहीं है कि क्यों है कैसे है, अभी सवाल है जो है उसको याद कर लेना है, समझ लेना है। जब टाइम मिले आपको तो आप डिटेल्स में खोजिए, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही अध्ययन के बाद मैंने इन सारे मटेरियल्स को तैयार किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और नेक्स्ट है सुंगपून, यानी कि चीनी यात्रा में क्या है, फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग, लवेली और सुंगपून। अब थोड़ा सा और बचा हुआ आज का वीडियो, आप लास्ट तक बने रहेंगे। अरबी ग्रंथ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्ले। तो अरबी ग्रंथ जो है, अरबी ग्रंथ इसमें से आता है, सबसे पहले जो नाम है अल-बरूनी, ये नाम आपने सुना ही होगा। बस दोस्तों हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि आगामी जैसा सरकार का नोटिफिकेशन है 18 अगस्त से एग्जाम प्रस्तावित है पीजीटी के, तो बस शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेना है। अल-बरूनी, अल-मुसंदी, सुलेमान, अल-विलासी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें मैन है अल-बरूनी, अल-मुसंदी, सुलेमान और अल-विलासी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि जितना से जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव देना ना भूलें कि आपको आज के वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, आप किस विषय पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।